इंटरनेट है गलत सही जानकारी का भंडार। सही जानकारी चुनोगे तो बेड़ा होगा पार, गलत चुनोगे तो हो जाएगा बंटाधार। जैसे वंदना का हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसके राजेश बाबू जो है ना, वो बहुते गजब प्राणी हैं। आइए हमरे साथ मिलके देखिए वो कैसे वंदना को इस भवसागर से लेंगे उबार। सुनिए, तोला राम ताला तोल के तले हुए तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला ताले के तले हुए तेल में तला गया। बोल के बताइए राजेश भाई। आप बोलिए। आप। ये क्या था? आपने बोला ना अभी कि राजेश भाई आप बोलिए। आप। मरने से पहले दोस्तों को क्या दें? ज्ञान? क्या राजेश भाई आप भी? क्या? तोला राम तुला तुले तुल तुली। तो भाई ये पहले ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, आप दोनों मेरी पड़ोसी नहीं हैं। क्या? मतलब आप दोनों मेरी बहनें हैं, और आज आपकी ये बहन आप दोनों से कुछ कहना चाहती है। पहले मुझे प्लीज। ज्योति भाभी, आपसे बस इतना ही कहूंगी कि दोस्ती कभी खास लोगों से नहीं होती, जिनसे हो जाती है वो लोग ही खास हो जाते हैं। वाह वाह वाह। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबरी वालों से करनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि दोस्ती में कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। वाह वाह वन्ना भाभी वाह, क्या बोला है आपने, वाह। तक्कू भाई, मैं आप पे भी आऊंगी, लेकिन पहले ज्योति भाभी से अपनी आखिरी बात कह लूं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि जिंदगी में तय कुछ भी नहीं, तय कुछ भी नहीं। वन्ना बहन, पहले कभी देखा न था ऐसा रूप, जैसे लगता है बादलों से निकली हो धूप, बादलों से निकली हो धूप। राज, आज ताली मैं बजाऊंगी और पूरे दिल से बजाऊंगी। यामिनी भाभी, आपसे बस इतना ही कहूंगी, परख से परे है शख्सियत तेरी, तू बनी है उसी के लिए जो समझे कद्र तेरी। वक्त बदलेगा, हर तरफ से सलाम आने लगे, नीम के पेड़ पे भी आम आने लगेंगे, नीम के पेड़ पे भी आम आने लगेंगे। वाह वाह वंदना बहन, वाह। वन्ना भाभी, लेडीज का हो गया, अब मेरी बारी, मेरी बारी। भिखारियों को कंबल नहीं बांट रही है वंदना भाभी तुम्हारी, या मेरी बारी? मेरी बारी, रुको जरा, रुकिए। आज तक्कू भाई से कुछ नहीं कहोगे तुम आज? वाह, ये तो कविता में बोला आपने। लगता है यामिनी का संग रंग ला रहा है। रंग तो मुझे जिंदगी ने दिखाए। क्या बोल रही हो तुम बंधु? तुम्हारे पास भी मैं आऊंगी राज, तुम्हारे पास भी मैं आऊंगी। पहले तक्कू भाई से अपने दिल की बात कह लो। यस। तक्कू भाई, आपसे बस इतना ही कहूंगी, गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, गलती तो लोगों की है जिन्हें सिर्फ मीठा पसंद है, और आपके कर्म ही आपकी पहचान है। वरना एक नाम के हजारों इंसान है, एक नाम के हजारों इंसान है। वन्ना भाभी, क्या हो रहा है? वन्ना भाभी। अबे छलर, जब कुछ सूझ नहीं रहा है तो बोल क्यों रहा है? वरना अभी सबका हो गया, अभी मेरी बारी, मेरी। आपसे क्या ही बोलूं हर्षद भाई, कुछ तो कहो। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा खाना दे सकता है, भूख नहीं। पैसा जेब में हो तो ताकत है, पैसा दिमाग में हो तो कमजोरी। बरोबर है। वंदु, आर यू ऑल राइट? वंदु? आज सिर्फ सुनो राज, वाह,
एक नन्ही सी लघु कविता, आज सिर्फ सुनो राज। एक नन्ना सा डुक्का मारूंगा ना तुझे। व्हाट नन्ना सा डुक्का? माय नेम इज दक्कू। राज, हमें क्या पता था प्यार क्या होता है। तुम मिले और जिंदगी प्यार बन गई। थोड़े मासूम, थोड़े नादान हो तुम, लेकिन जैसे भी हो हमारी जान हो तुम। जब भी अकेले अकेले कोई गीत गुनगुनाओगे, हमें अपने आसपास ही पाओगे, हमें अपने आसपास ही पाओगे। मंटू, आप लोग सचमुच बहुत प्यारे, बहुत बहुत प्यारे हैं। मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। क्या हुआ? क्यों? कहाँ जा रही हो तुम मंटू? हाँ, डैडी, ये लेटर देखिए। एक मिनट अथर्वा। डैडी, मम्मा ने लेटर लिखा है। डियर राज, बहुत मुश्किल से ये लेटर लिखने वाला तरीका पता चला है तुम्हें बताने का कि तुम्हारी वंदू रानी अब चंद दिनों की मेहमान है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है राज। मैंने नेट पे 5 स्टार रेटिंग वाले डॉक्टर जयेश पाटिल से बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे जो सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के ही सिम्टम्स हैं। आशा कैसी है? हाँ, सेहत कैसी है? सर में दर्द वर्द तो नहीं होता ना? खुश नसीब है तू आशा। भगवान करे तेरे सर में कभी दर्द ना हो और चक्कर तो कभी भी ना आए और वो मेमोरी लॉस तो कभी भी ना हो। हाँ, जा रही हूँ। मतलब शिफ्ट हो रही हूँ दूसरी जगह, वहां जहां हर किसी को जाना पड़ता है। हाँ, नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ राज से, बल्कि अब तो सारे झगड़े झंझट सब खत्म हो गए। क्या तेरी बैटरी खत्म हो रही? मेरी भी बस हो ही जाएगी कुछ दिनों में। बाद में बात करती हूँ आशा। नहीं, अब शायद दोबारा कभी बात ना हो पाए क्योंकि मेरी बैटरी परमानेंटली डेड होने वाली है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है राज। मैंने नेट पे 5 स्टार रेटिंग वाले डॉक्टर जयेश पाटिल से बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे जो सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के ही है। नहीं राजेश भाई, कह दीजिए झूठ है राजेश भाई, ये झूठ है। तो झूठी है ना? इतनी अकल तो गधे के पास भी होती है जो इस लेटर के मैटर को सुनकर समझ जाएगा कि वंदना किसी गलतफहमी का शिकार हुई है। नहीं राजेश भाई, वंदना भाभी कभी गलतफहमी का शिकार नहीं हो सकती। सिर्फ एक बार गलतफहमी का शिकार हुई है जब उन्होंने आपसे शादी की। इसको कौवे को संभालो कोई। ओह राजेश भाई, ऐसे अपमान मत करो। तो कौवे का माँ से बात करती हूँ। The number you are trying to call is currently Switched off? Please try again later. सो रही होंगी। पापा को फोन ट्राई करती हूँ। हाँ पापा, कैसे हैं आप? हाँ, चश्मा नहीं मिल रहा, पूरे घर में ढूंढ लिया। अपने सर पे देखिए, मिल गया ना? आप यही करते हैं हमेशा, पूरे घर में चश्मा ढूंढते रहते हैं और होता आपके सर पे। पता है मेरे जैसी कोई नहीं है।
कभी होगी भी नहीं। हाँ ठीक हूँ, बस आप अपना ध्यान रखिए। हाँ, और माँ का भी, उनको परेशान मत कीजिएगा। और गलतफहमी की शिकार है, लेकिन तसल्ली के लिए ना यहाँ पे जो मेंशन किया ना डॉक्टर जयेश पाटिल, उनसे बात करता हूँ। डॉक्टर जयेश पाटिल, 5 स्टार रेटिंग, MD। उड़ जाएगा हंस के। हेलो डॉक्टर जयेश पाटिल, नमस्ते जी। मैं राजेश वागे बात कर रहा हूँ, वंदना वागे का हस्बैंड। आपसे बात हुई थी वंदना की, मेरे ख्याल से आज ही बात हुई थी। उसे कांस्टेंट सर दर्द होता है, सो शी वाज वरीड, तो इसीलिए गूगल करके आपका नंबर ढूंढा। ब्रेन, हाँ जी, राइट। हाँ तो अभी क्या सिम्टम्स हैं? अब कौन हमेशा मुझे बोलेगा आज तो तू बैठेगा, आज तो बैठेगा। मम्मी, लाइफ में कभी भी काम ना आने वाले सम्स मुझसे कौन सॉल्व करवाएगा? मम्मी, कौन मुझे कभी बच्चा या कभी बड़ा बोल के कंफ्यूज करेगा? मम्मी बोलो मम्मी बोलो, मुझे क्यों? अरे बस अथर्व, इतना मत हिलाओ मम्मी को, उठ जाएगी। डैडी, जोकिंग। राज, मैं वहां मरी पड़ी हुई और तुम्हें जोक सूझ रहा है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राज। उम्मीद पे दुनिया कायम है। थैंक यू। क्या हुआ? यही जो मैंने बोला था, वंदना के ब्रेन में कोई ट्यूमर नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा है उसके दिमाग में। कीड़ा? हाँ, जो इंटरनेट पर सही गलत जानकारी इकट्ठा करने से होता है, वो वाला कीड़ा। इस नामुराद कीड़े का कोई उपाय है ना? इलाज है, उपाय है। वंदना को एक जोरदार झटका देने की जरूरत है ताकि वो कीड़ा ना उसके दिमाग से निकल जाए। लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे आप सबके मदद की जरूरत है। वरना भाभी के लिए जान भी हाजिर है। ओ भाईजान नशीन, जान नहीं चाहिए, सिर्फ मदद चाहिए। दोगे? भाई, एनी टाइम। शाबाश। सॉरी बंधुरा, बच्चा इतना रो रहा था कि मैंने सोचा जोक मारकर इसको हंसाऊंगा। नो डैडी नो, आज के बाद ये अथर्व वागले कभी नहीं हंसेगा। और आपको तो पता है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। टेंशन मत लो बंधु, टेंशन मत लो, मैं इसको हंसाऊंगा, जरूर हंसाऊंगा। और सखी को मैं राजकुमारी की तरह रखूंगा। और सौतेली माँ, मेरे जाने के बाद इनके लिए सौतेली माँ तो नहीं लाओगे ना? नहीं, मैं सदा अविवाहित रहूंगा, ये अखंड वागड़े प्रतिज्ञा है। राज, थैंक यू राज। सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर, सरदर्द, चक्कर आना, मेमोरी लॉस। बाप रे, सरदर्द तो हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। ओह गॉड, और मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम तो कब से है? दैट मीन्स कंफर्म मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ओह गॉड, व्हाई मी? व्हाई मी गॉड? मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा वंदु, जो मुझे पूल साइड में मिला। गलती से रह गया था वहां। मैं ये बात तुम्हें पर्सनली मिलके ही बताना चाहती थी। इट्स ओके वंदु रानी,
It's absolutely okay. तुम हम सबको छोड़कर जा रही हो. That is not okay. That is not okay at all. कैसे जीऊंगा? हाँ? कैसे जीऊंगा? और बच्चे, उनका ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगे राज. अब तुम ही उनकी माँ भी हो और उनके बाप भी. मैं बाप तो हूं उनका, लेकिन माँ, मैं कैसे माँ बन सकता हूं? माँ माँ होती है. माँ की ममता चाहकर भी बाप नहीं दे सकता. और इसीलिए मैं बच्चों के लिए नई माँ लेकर आ रहा हूं. क्या? क्या नहीं, क्यों? क्यों? बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए बंधु. घर में माँ होगी तो बच्चे घर को घर समझेंगे, अनुशासन रहेगा घर पे. वरना आजकल के जमाने में तुम्हें पता है ना, बच्चों को हाथ से फिसलते क्या देर लगती है. कि क्या बोल रहे हो तुम राज? वही जो सच है. जिस तरह तुम्हारा जाना सच है, उसी तरह बच्चों के लिए नई माँ का आना सच है. नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो राज. तुमने अभी अभी मेरे जाने के बाद आजीवन अविवाहित रहने की अखंड वागले प्रतिज्ञा ली थी. क्या, कब, कहाँ, क्यों? हाँ, तुम अभी अभी टीवी पे आए थे और तुमने ऐसा कहा था. टीवी पे? मैं बंधु, यू नीड रेस्ट. नो, आई डोंट नीड रेस्ट. क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में मेरा रेस्ट इन पीस होने वाला है राज. ना मैं रेस्ट करूंगी, ना मैं तुम्हें सौतेली माँ लाने दूंगी बच्चों के लिए. जरा सोचो राज, सौतेली माँ आएगी तो बच्चों को कितना तंग करेगी, कितना टॉर्चर करेगी. खुद चुपड़ी हुई खाएगी और बच्चों को रूखा सूखा खिलाएगी. मैं कैसे, कहीं से ऐसे, ओ आइए जरा माँ बनिए, ऐसे नहीं कर रहा हूँ. मैं प्रॉपर ऑडिशंस लूंगा, इंटरव्यूज लूंगा, तब जाके सिलेक्ट करूंगा. राज, तुम बच्चों के बारे में सोच रही हो ना कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे. डोंट वरी, मेरी ऑलरेडी उनसे बात हो गई है. नई माँ के लिए वो भी राजी हो गए हैं. बच्चे क्या, इनफैक्ट हर्षद भाई, यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, ये सब बच्चों के लिए नई माँ के इस प्रस्ताव के लिए सहमत है. सिवाय रूल्स, मतलब रूल्स फॉलो न करे ए फूल्स, उसको छोड़कर. मजाक कर रहे हो ना तुम? समझ गई मैं. मजाक कर रहा हूँ बंदुरानी? अगर मैं मजाक कर रहा होता तो मेरी शक्ल ऐसे होती, लेकिन अब देखो मेरी शक्ल. ये मजाक करने वाली शक्ल. हाँ हर्षद भाई, रेखा आ गई लाइन पे? मतलब रेखा आ गई ऑनलाइन? रेखा, नई माँ, इंटरव्यू. हाँ देखो, मतलब कैसी बात है कि रेखा मतलब लाइन, लाइन मतलब रेखा. हाँ? जोक हर्षद भाई, ठीक है, मैं आ रहा हूँ. रेखा आ गई. राज, अरे बात तो सुनो. रेखा, ओ रेखा. राज, वंदना भाभी, एक लास्ट फोटो हो जाए. मेरे 1,20,000 वाले मोबाइल में आपके साथ कोई फोटो नहीं है. फिर एक सेल्फी ले लो. हर्षद प्लीज. हाँ हाँ. अब मेरे हर मोबाइल में ना आपके साथ एक अच्छी सी सेल्फी होगी. जब भी आपकी याद आएगी ना, फोन खोल लिया करूंगी और आपको याद कर लिया करूंगी. वरना बहन, यादों का क्या है, कुछ समय के लिए ही तो रहती है. सब भूल जाता है जब यादों पर समय की रेत बहती है. जब यादों पर समय की रेत बहती है. हाँ हाँ. थैंक यू. वंदना भाभी, कितना समझाया मैंने राजेश भाई को. हालांकि मैं तो पहले से ही जानता था कि राजेश भाई एक तुच्छ किस्म के इंसान है. वंदना भाभी, अभी आप मरी भी नहीं है और वो दूसरी को लाने की सोच रहे. ओह माय गॉड. नहीं देखो भाई, राज ऐसे नहीं है. He loves me. अगर ऐसा है वंदना भाभी, तो प्लीज समझाइए राजेश भाई को. रोक लीजिए उन्हें, रोक लीजिए, इससे पहले वो आपको रिप्लेस करने का अनर्थ कर बैठे. यम, प्लीज कम. आओ बंधु, मैं तुम्हारा शक दूर करता हूँ. हेलो वंदना जी, जब फैमिली फिजिशियन है, वो भी इतने सालों से, तो इंटरनेट से सलाह लेने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर, वो मैं ऐसे. इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वंदना जी, लेकिन कौन सी सही और कौन सी गलत कैसे डिसाइड होगा? हाँ डॉक्टर, वो एक्चुअली
मेडिकल साइंस की एक वेबसाइट थी, उसी पे मैंने चेक किए थे सिम्टम्स। तो बताया, राजेश ने बताया मुझे, ये सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के जरूर हैं, लेकिन ये सेम सिम्टम्स हजारों और कंडीशन में भी होते हैं। लेकिन आपने मान लिया कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए सारे सिम्टम्स हैं। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ वंदना जी, मैं समझ रहा हूँ। ऐसे मरीज रोज आते हैं हमारे पास, इंटरनेट बम को हाथ में पकड़े हुए। ज्यादातर मामलों में बीमारी बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये मान लेना कि हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई है, एक्चुअली वो सबसे बड़ी बीमारी है। कौन सी मेडिकल इंफॉर्मेशन, कौन से सिम्टम्स आप पे लागू होते हैं, वो आप हम डॉक्टर्स पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एंजॉय कीजिए। एंजॉय कैसे करूं डॉक्टर, मुझे हेडेक हो ही रहा है। डोंट वरी, वो मैं ठीक कर दूंगा। आज आप खूब सारा पानी पीजिए और रात को हल्दी वाला गर्मा गर्म दूध पी के सो जाइए। और सुबह जब आप टनाटन होके उठोगी तो मुझे मेरी फीस भेज देना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सर एक मिनट, सर डॉक्टर साहब, मैं भी फीस भेज दूंगा, मैं भी फीस भेजूंगा सर। आज आपने एक नहीं दो जिंदगियां बचाई है सर। थैंक यू सो मच। आई नो। आज सुबह से बहुत पानी पी लिया, अब गर्मा गर्म सौंफ वाला दूध पी लो, सो जाओ, कल सुबह तक विल बी फिट एंड फाइन। गर्म है सामान। सुबह तक क्या राज, मैं ऑलरेडी बेटर फील कर रही हूँ डॉक्टर मेहता की बात सुन के। You know what, राज, आज का पूरा दिन ना बहुत अजीब रहा। दिमाग में एक बार जो वियर्ड ख्याल आने शुरू हुए ना, तो मैं बस उनमें उलझती ही चली गई। फ्रैंकली कहूँ ना, कई बार ऐसा लगा कि वन्ना ये सब क्या सोच रही हो तुम, मत सोचो ऐसा। पर नहीं, मैं चाह कर भी अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। जैसे मैं अपने आप को ना उन नेगेटिव और वियर्ड ख्यालों से बाहर निकाल ही नहीं पा रही थी। वियर्ड और नेगेटिव ख्याल, यस। वैसे इन ख्यालों से बाहर निकलने का एक उपाय है मेरे पास। क्या? अरे इंटरनेट। राजेश ने वंदना को समझाया कि इंटरनेट नहीं है वो स्थल जहां हर समस्या का मिल जाएगा हल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.